नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जो HBSC जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। जैसे कि आपको पता है इनके द्वारा प्रतिवर्ष स्टेट की परीक्षा ली जाती है। तो की बार भी जो स्टेट की जो परीक्षा ली जा रही है, जिसमें इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये इनकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट, इस पर भी ये आ चुका है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस समय हम जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर है। और यहाँ पर न्यूज़ वाले सेक्शन में अगर आप कोई देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। पहले जो हम यहाँ पर जो नोटिस जो जारी हुआ उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपका जो सिलेबस है संस्कृत वाला उसको भी हम यहाँ पर फिर देखेंगे। तो ये डेट है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा शिक्षा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के निर्देश अनुसार हरियाणा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है 2023 लेवल 3 जो पीजीटी के लिए, इसका जो आयोजन है ये 2/12/2023 शनिवार को होगा। और लेवल जो 2 है टीजीटी और पीआरटी, इसकी परीक्षा का जो आयोजन है ये 3 तारीख को होगा, 3/12/23 रविवार को। और इस परीक्षा से संबंधित जो सूचना पत्रक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जिस पर हम इस समय है, इस पर उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 30/10/23 शाम 5 बजे से दिनांक 10/11/23 रात्रि 12 बजे तक जो वेबसाइट है यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार सूचना पत्रक में दर्शाए गए सभी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़कर समझकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी पुष्टिकरण अर्थात जो कन्फर्मेशन पेज जो होता है प्रिंट आउट कर देते हैं, इसके प्रति लेना जरूर सुनिश्चित कर ले। शुल्क का भुगतान दिनांक 10/11/23 रात्रि 11 बजे तक किया जा सकता है। पहले इनको हम देख लेते हैं, उसके बाद कहाँ से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे तो वो भी फिर हम देख लेंगे। और अभ्यर्थी अपने विवरण, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, लेवल, विषय के चयन 2-3 जाति वर्ग दिव्यांग श्रेणी में गृह राज्य में ऑनलाइन संशोधन दिनांक 11/11/23 से 12/11/23 तक कर सकते हैं। तो किसी की कुछ गलती हो जाती है तो उसमें आप 2 दिन का कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 11-12 तारीख का। और दिनांक 10/11/23 के बाद आवेदन और तथा दिनांक 12/11 के बाद संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। इस संदर्भ में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दिनांक 11 और 12 तक संशोधन करते समय अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में जैसे SC हरियाणा से अन्य जाति वर्ग या दिव्यांग श्रेणी हरियाणा से अन्य राज्य दिव्यांग श्रेणी में परिवर्तन करता है तो उसे बकाया फीस के अंतर का भुगतान करना होगा। अगर मतलब जो SC वाला में फेल हो जाता है और फिर वो जनरल में जाएगा तो फीस तो जनरल वाली आपने भरनी पड़ेगी, तो जो भी रह जाएगी वो फिर भरनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त अगर अभ्यर्थी अपने जाति वर्ग में जो अन्य राज्य जाति वर्ग से SC हरियाणा में परिवर्तन करता है तो दिव्यांग श्रेणी अन्य राज्य से दिव्यांग श्रेणी हरियाणा राज्य में परिवर्तन करता है तो उसे अतिरिक्त जमा शुल्क वापिस दे नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर इनके पास ज़्यादा इसमें फीस आ जाती है तो वो वापस नहीं होगी, और कम रह जाती है तो वो आपने भरनी होगी। ईमेल, पत्र व अन्य माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस बार पंजीकरण उपरांत परीक्षार्थी अगर अन्य लेवल की परीक्षा देने का इच्छुक है तो उसे पंजीकरण के अंतर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब है कि रजिस्ट्रेशन में करने होंगे फिर आपने, तो उससे पंजीकरण के अंतर्गत ही दूसरे लेवल के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी नवीनतम जानकारी अपडेट के लिए वेबसाइट ये वाली जो है नियमित अवलोकन करते रहे, या फिर जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर भी आपको जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो मिलती रहेगी। और अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो कुछ ये मोबाइल नंबर है और साथ में ईमेल एड्रेस ये दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो जो है यहाँ पर नोटिस है। अब सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार नया सिलेबस जो है यहाँ पर जारी हुआ है। और ये सिलेबस है संस्कृत वाला। विषय देख सकते हैं आप यहाँ पर संस्कृत। प्रिंट आउट जो इसका सही नहीं है, ये कुछ धुंधली जो आपको फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, तो आप देख लेना यहाँ पर। इसमें तो प्रथम जो भाग है जो लेवल 2 में, इसमें आपके जो रुचिरा भाग है, आपकी बार जो है यहाँ पर जो NCERT जो बुक है उनको जोड़ा गया, क्योंकि पहले जो NCERT की बुक नहीं आती थी। अब की बार इसमें NCERT की जो बुक है उसको भी जोड़ दिया गया है।
और इसमें बात देख सकते हैं आप फिर क्या क्या आएगा। इत संज्ञा प्रत्याहार उदात अनुदात, ये तो संज्ञा प्रकरण वैसे ही है सेम जैसे प्रत्येक वर्ष आता है, तो ये जोड़ा गया आपकी बार यहाँ पर। उसके बाद संधि आ जाती है जिसमें ये इको चैकस्वर्ण जो सूत्र है ये सारे सारे आ जाएंगे। उसके बाद जो नंबर 3 है इसमें आपके समास आ जाएंगे, जितने भी समास हैं 6 के 6 तो वे सारे आ जाएंगे इसमें। उसके बाद जो प्रत्यय हैं जितने भी प्रत्यय हैं वे सारे सारे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो द्वितीय भाग है ये आ जाता है जिसमें अव्यय प्रकरण आपका दिया गया है सूत्र सहितम, जिसमें अव्यय जो करने वाले सूत्र हैं अव्ययदाप सुपर से वे वाले जो सूत्र हैं वे सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये अव्यय है यहाँ पर। उसके बाद सामान्य प्रश्न आ जाएंगे, प्रादि उपसर्ग संबंधी सामान्य प्रश्न, उपसर्ग का क्रिया योगी, विशेष्य विशेषण, विलोम पर्यायवाची आ जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद कारक सिद्धांत कौमुदी अनुसार यह आ जाएगा कारक प्रकरण। तो यह दूसरा भाग है। उसके बाद जो तीसरा भाग है यहाँ पर इसमें जो छंद है ये आ जाते हैं जो दिए गए यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है जो अलंकार है। और इसी में फिर नेक्स्ट जो पार्ट है ये निम्नलिखित महाकवि नाम व्यक्तित्वस्य कृतवस्य च संबंधी सामान्य प्रश्न है। तो ये जो यहाँ पर कवि दिए गए हैं महाकाव्य हैं जो रचयिता हैं, गद्य काव्य वाले, नीति वाले, काव्य प्रकाश, आधुनिक संस्कृत साहित्य वाले जो हैं जैसे देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित ये क्या है पद्मा शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, तो इन कवि आएगा यहाँ पर आधुनिक संस्कृत के जो कवि हुए हैं। और उसके बाद जो 6 वेद के अंग होते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, इनके बारे में आएगा। तो ये तो यहाँ पर जो आपका लेवल जो 2 है इसका सिलेबस है। और अब जो यहाँ पर आपका जो लेवल 3 है उसका भी देख लेते हैं हम सिलेबस। तो ये लेवल 3 का सिलेबस भी आ चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या कुछ आएगा। ये भी सेम वैसे ही देखने में लग रहा है। प्रथम भाग वैसे ही यहाँ पर भी रुचिरा भाग आ जाएंगे इसमें इसमें पहले में रुचिरा थे तो यहाँ पर सेम उसी है। रुचिरा जो है वो कक्षा 8वीं तक आती है जो एनसीईआरटी बुक है। ये फिर सेम उसी वाली आगे जो 8वीं से ऊपर की 9वीं 10वीं वाली जो होती है उसमें आती है फिर ये सेम उसी। उसके बाद यहाँ पर जो सूत्र है ये तो सेम ही है। उसके बाद आ जाते हैं जो संधि प्रकरण है और उसके बाद वैसे ही समास। फिर उसके बाद जो यहाँ पर द्वितीय जो भाग है, द्वितीय भाग में आपके जो ये शब्द रूप हैं वो यहाँ पर इसमें जोड़े गए हैं। तो जो लेवल 2 था उसमें शायद यहाँ पर जो शब्द रूप है वो नहीं जोड़े गए थे। तो लेवल 2 जो है इसमें लेवल 2 को अगर हम देखें यहाँ पर तो शब्द रूप इसमें नहीं थे, इसमें जो है यहाँ पर अव्यय दिए गए थे। तो इसमें अव्यय दिए गए थे। और जो यहाँ पर लेवल जो 3 है, लेवल 3 को अगर देखें तो यहाँ पर जो है इसमें ये शब्द रूप जोड़े गए हैं, शब्द रूप है और धातु रूप है। जो भाग 2 है उसमें ना तो शब्द रूप है ना धातु रूप दिए गए हैं। अब इसमें जो है यहाँ पर धातु रूप शब्द रूप ये जोड़ दिए गए हैं। प्रश्न पद है, आत्मनेपद पद है और जो ये उभयपदी धातु है क्रिय पच मन। तो जो कुछ सिलेबस है इसी में से ही जो आपके यहाँ पर एग्जाम में आएगा। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो प्रत्यय जाते हैं, कारक प्रकरण हो गया। फिर जो तृतीय भाग वैसे ही छंद अलंकार ये तो दोनों में सेम ही है। कारक प्रत्यय ये अव्यय, इसमें उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विशेषण विशेष्य ये भी आ जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर संस्कृत साहित्य में वैदिक और लौकिक साहित्य ये भी आ जाता है। वैदिक जो साहित्य इसमें क्या कुछ आएगा तो क्योंकि ये अलग पार्ट है जैसे वैदिक साहित्य में क्या क्या आएंगे, वेद आ जाएंगे, ऋग यजु साम अथर्व जैसे 4 वेद हैं। उसके बाद सूक्त आ जाएंगे, अग्नि पुरुष हिरण्य इंद्र भूमि प्रजापति, ये वाले जितने दिए गए बस इतने ही सिलेबस आपने कवर करना है। समास सूक्त आ जाएंगे, यम यमी हो गया, पूर्वा उर्वशी, शर्मापणि हो गया, सुनसेप आख्यान हो गया। उसके बाद जो पुराण है अग्नि ब्रह्मा विष्णु वायु यही आ जाएंगे। और उसके बाद जो उपनिषद है इस कटकेन बृहदारण्यक तैत्तिरीय मुंडक मांडुक्य श्वेतर उपनिषद ये आ जाएंगे। और उसके बाद फिर वेद के जो अंग है शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष ये वाले आ जाएंगे। उसके बाद जो ये तो था वैदिक की बात। अब फिर यहाँ पर जो लौकिक है, क्योंकि लौकिक में क्या क्या आएगा इसमें जो भी आपका रामायण महाभारत
श्रीमद्भागवत गीता, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, बुद्ध चरित, तो जितने भी हैं यहाँ पर ये नाटक वगैरह तो ये आ जाएंगे इसमें सारे सारे। और उसके बाद जो आधुनिक संस्कृत कवि है, आधुनिक कवि की यहाँ पर अगर इसमें देखें तो इसमें वैसे कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरनाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और प्रभाकर शास्त्री, ये तो वही है आधुनिक में सेम। तो ये जो आपका सिलेबस है इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा और क्या कुछ इसमें नया जोड़ा गया है पिछले के मुकाबले अगर हम देखें तो, क्योंकि पिछले वर्ष जो है यहाँ पर इसमें सिलेबस अलग था, पता भी नहीं था कहाँ से दिया जाता था, तो अब की बार जो है सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। तो ये तो आपका सिलेबस है और कहाँ से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम साइट पर वापस चलते हैं। तो अब जो हम इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे ऊपर ही लिंक यहाँ पर एक आया है ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा और इस पेज पर फिर आप को लेकर आएगा। यहाँ पर भी कुछ जरूरी जो महत्वपूर्ण निर्देश वो दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। कैटेगरी, फीस, वाइज, एग्ज़ाम शेड्यूल, तो यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। उसके बाद अगर आपने पहले फॉर्म नहीं फिल किया है, नए कैंडिडेट है, तो क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करना होगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब आप फिर ऑलरेडी रजिस्टर पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आप नए फॉर्म भर रहे हैं तब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर कुछ इसमें जानकारी दी गई है, आपने एग्री करनी होगी, सबमिट एंड प्रोसीड करना होगा। उसके बाद ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अभी यहाँ पर आपने अपना नाम, जो पासवर्ड आपने रखना है वो, उसके बाद दोबारा से उसे इंटर करना है, सेम दोनों ही। मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल ऐसी होनी चाहिए जिस पर आपको पता लगता रहे, क्योंकि इसी पर जो महत्वपूर्ण अपडेट आती रहती है ईमेल पर, और टेक्स्ट मैसेज तो दोनों ही चालू कंडीशन में होने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर आपने कोई भी जो आपका आधार नंबर, पैन कार्ड वो देना है, क्योंकि इसी के ऊपर फिर आपको एग्जाम में आगे जाने दिया जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक भी होती है, इरेज भी होती है, तो बहुत कंडीशन